हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विलायक विशेष में समपक्ष एल्कीन की विलेयता विपक्ष एल्कीन की तुलना में अधिक होती है, व्याख्या कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, समपक्ष और विपक्ष का मतलब क्या है। समपक्ष यानी कि सिस एल्कीन, सिस एल्कीन, इसका अर्थ है कि उभयनिष्ठ समूह है, उभयनिष्ठ समूह है, द्विबंध के एक तरफ हो, एक तरफ हो। और एक है विपक्ष एल्कीन, विपक्ष एल्कीन, इसका मतलब है ट्रांस एल्कीन, उभयनिष्ठ समूह है, उभयनिष्ठ समूह है, विपरीत हो, विपरीत हो। सी द्विबंध, सी CH3, CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन या मेथिल में से किसी को भी उभयनिष्ठ माने तो वो द्विबंध के एक तरफ नजर आ रहा है, यानी कि ये सिस है। और इसका एक समावेवी होता है ट्रांस, सी द्विबंध सी, एच एच CH3, CH3। अब मेथिल समूह का प्रभाव होता है प्लस आई प्रभाव, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ये भी इलेक्ट्रॉन दाता है। इसका मतलब इनका जो बंधों का द्विध्रुव आघूर्ण है वो जुड़कर आएगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा, तो फिर ये ध्रुवीय है। जबकि हम ट्रांस में देखें, ये ट्रांस है, तो ट्रांस में देखिए इसका प्लस आई और इसका भी प्लस आई, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, डाइपोल मोमेंट, वो जीरो होगा। यानी दोनों बंधों का द्विध्रुव आघूर्ण कैंसिल करेगा, तो ये जीरो हो गया, तो ये हो गया अध्रुवीय। अब हम जानते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, घोलता है। तो ज्यादातर विलायक ध्रुवीय प्रकृति के होते, इसलिए हम कह सकते हैं, अर्थात सिस एल्कीन की, सिस एल्कीन की ध्रुवणता के कारण, ध्रुवणता के कारण अधिकांश विलायकों में, अधिकांश विलायकों में, विलायकों में विलेयता, विलायकों में विलेयता ट्रांस से अधिक है, ट्रांस से अधिक है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।